Good morning everyone. As we already discussed going concern concept, now today we will discuss consistency concept. तो consistency concept की assumptions ये हैं कि consistency concept हमें ये कहता है कि जब भी आप कोई अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे या मेथड होंगे वो कंसिस्ट होंगे। कंसिस्टेंस मतलब कि आप एक ही मेथड फॉलो करके चलोगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक मशीनरी है जो हमने लास्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में भी लिया था कि अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं और वो 10 ईयर के लिए परचेज कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो 10 ईयर तक चलता रहेगा या फ्यूचर में हमें कंटिन्यू रहेगा। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि मशीनरी परचेज जब आपने की तो उसमें आपने एज्यूम किया था 10 ईयर के लिए, उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाला। बट अब इसमें कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कनेक्ट करेगा कि आपको जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लोगे। एक तो होता है आपका कि फिक्स्ड मेथड होता है और जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, और दूसरा मेथड होता है कि WVD, इट मीन्स रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है, तो सिंगल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप फॉलो करोगे 10 ईयर तक। आप ऐसा नहीं करोगे कि एक साल आप फिक्स ले रहे हो, एक साल रिटर्न डाउन ले रहे हो, एक साल फिक्स ले रहे हो, एक साल रिटर्न डाउन ले रहे हो। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, जो भी आप मेथड फॉलो करोगे उसमें आप कंसिस्टेंसी रखोगे। ठीक है, सेकंड है फर्म कैन चूज वन मेथड। ये वी ऑलरेडी डिस्कस कि फर्म एक मेथड लेगी लाइक मशीनरी में कि आप या तो रिटर्न डाउन लोगे या आप फिक्स लोगे, बट एक करोगे। अब उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, इससे एक तो ईजी होता है कंपेयर करना। कोई भी फर्म जब कहीं भी एग्जिस्ट करती है उसका और फर्म्स के साथ कंपैरिजन किया जाता है। हम भी अगर कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें हम टू थिंग्स में डेफिनेटली कंपैरिजन करते हैं, उसकी कॉस्ट के हिसाब से, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से। ऐसे ही फर्म्स में प्रॉफिट का होता है। तो उसमें आप जो मेथड फॉलो कर रहे हो, लाइक आप इजी में क्या होगा, जैसे सभी फर्म्स एक ही मेथड फॉलो कर रही हैं तो इजी टू कंपेयर होगा। और एक्यूरेट कंक्लूजन, अगर आप एक साल रिटर्न डाउन लोगे, एक साल फिक्स लोगे तो आपको कंक्लूजन एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, बट अगर आप एक मेथड फॉलो करते हो तो आपको एक्यूरेट कंक्लूजन मिलेंगे। सो ये है आपका कंसिस्टेंसी, बेसिक कंसेप्ट यही है आपका, और इसमें यही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्रूवल कंसेप्ट के साथ।